जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा था और उनसे रिलेटेड सवाल भी हल किए थे। आज के क्लास में हम लोग एक नए टाइप के कंसेप्ट्स को सीखेंगे तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास लोग बेसिकली जो है सो परसेंटेज चैप्टर में इनकम और एक्सपेंडिचर वाले टाइप के सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसका कंसेप्ट्स क्या है, फिर जो है सो हम लोग आपको सवाल के ऊपर लेकर चलते हैं। तो ध्यान में रखना है, आपने एक चीज जरूर सुना होगा, एक शब्द होता है इनकम। इनकम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितना उसको आय है, उसका कितना इनकम, वो कमाता कितना है, वह उसका क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। एक शब्द आपने सुना होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि व्यय कितना करता है, यानी कि खर्च कितना करता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपया कमाएगा तो कुछ ना कुछ जो एक्सपेंड करेगा, कुछ ना कुछ खर्च करेगा। शिक्षा पर खर्च करेगा, भोजन पर खर्च करेगा, या जहाँ अपने कोई सामान खरीदने पर खर्च करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो क्या करता है, खर्च करता है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है सेविंग। सेविंग का मतलब होता है बचत, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब कमाता है तो अपने भविष्य के लिए, अपने इन फ्यूचर के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ पूंजी जो है सो बचा करके रखता है कि किसी इमरजेंसी केस में जो सो क्या है काम आए, वह उसका कहलाता है सेविंग कहलाता है। तो इन तीनों चीज़ों में एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशंस होता है जिसको आपको समझना है। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन इससे आपके पेपर में निश्चित रूप से सवाल देखने को जरूर मिलता है। समझिएगा क्या, जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति है जिसका इनकम जो सो कितना रुपया है, 100 रुपया है। बिल्कुल आसानी से समझाते हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिसका इनकम जो सो कितना है, 100 रुपया है, वो 100 रुपया कमाता है। तो कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, अगर मैं कहूँ कि उस व्यक्ति 100 रुपया कमाया, जिसमें से उसने 80 रुपया जो सो क्या करता है, खर्च कर देता है। 100 रुपया उसका इनकम है, 100 रुपया कमा करके वो 80 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो ये बात बताओ गुरु, उसने बचत कितना किया है, 20 का बचत किया है। 100 रुपया कमाया है, 100 रुपया कमा करके 80 रुपया खर्च किया है, तो बचत कितना किया है, 20 रुपया बचत किया है। अगर एक बात आपने देखा कि जो इनकम है वह हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के जो सो क्या है, बराबर है। अगर एक्सपेंडिचर में सेविंग को जोड़ देंगे तो क्या हमारा इनकम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम होता है यानी कि जो आय होता है, वह हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के जो है सो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि आय जो होता है वह हमेशा व्यय और बचत के योगफल के बराबर होता है। इनमें से कोई भी अगर दो डाटा हमको दिया गया हो तो हम तीसरा डाटा आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात हमको आशा है कि अब समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसका बचत करता है 500 रुपया, कोई बचत करता है कितना, 500 रुपया, और एक्सपेंडिचर करता है 300 रुपया, मतलब कि किसी व्यक्ति ने बचा कर रखा है 500 और खर्च कितना किया है, 300 का खर्च किया है। तो यह बताइए कि उस व्यक्ति का इनकम कितना था, आय कितना था। तो एक बात बताइए, जो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। तो 500 बचत किया है, 300 खर्च किया, मतलब 500 और 300 800। उस व्यक्ति का जो सो इनकम कितना था, 800 रुपया था। उस व्यक्ति का आय जो सो कितना था, 800 रुपया था। इसी तरीके से हम यह भी बता सकते हैं, जैसे कहा जाए, मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति है जिसका इनकम जो सो कितना है, 1500 रुपया है। कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसका आय जो सो कितना है, 1500 रुपया है, और वह व्यक्ति जो सो क्या करता है कि 900 रुपये उसमें से बचत कर लेता है। 1500 रुपया कमाया, 900 रुपया बचत किया। तो मैं पूछूंगा कि बताओ उसने खर्च कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना किया है। तो एक बात बताओ, 1500 कमाया है, 900 का बचत किया, तो खर्च कितने का करेगा, 600 का करेगा। तो यह जो सो खूबसूरत सा रिलेशन है जो आपको ज्ञान में ध्यान में रखना है, याद रखना है। किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय प्लस बचत के योगफल के जो सो क्या होता है, बराबर होता है। आई बात समझ में? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा तब जो हम आपको सवाल के ऊपर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आपके पेपर में, आपके एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और उसको हम लोग को हल कैसे करना है। तो चलिए सवाल के ऊपर लेकर चलते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, 60% खर्च करता है। पहले इस लाइन को समझना है। कोई व्यक्ति है जो अपने इनकम का कितना प्रतिशत खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो हमको सवाल आसान लगे, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का इनकम जो है सो कितना है, 100 रुपया है। क्योंकि परसेंटेज में दिया है, बोला है कि कोई व्यक्ति अपने आय का
कितना प्रतिशत खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का इनकम जो सो कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कमा रहा है। 100 रुपया कमा रहा है, जिसमें से 100 का 60% 60 होता है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, वो 60 रुपया खर्च कर देता है। 100 कमा रहा है, 60 खर्च कर रहा है, तो निश्चित रूप से बचाएगा कितना, उसका सेविंग जो सो कितना होगा, सेविंग 40 रुपया हो जाएगा। यह तो आपको पता ही है। पहला स्टेटमेंट दिखा वैसे हमने लिख दिया। पहले स्टेटमेंट में कहता है कि कोई व्यक्ति है जो अपने इनकम का 60% खर्च करता है, यहाँ तक तो ठीक है कि अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो 60 रुपया खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना, 40 रुपया बचाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट यह कर रहा है कि यदि उसके इनकम में, यदि उसके आय में 15% यानी कि 15% की वृद्धि की जाती है, इंक्रीज किया जाता है, तो उसका व्यय भी जो है सो कितना होता है, 15% बढ़ जाता है। एक बात बताइए गुरु, अगर वह 100 रुपया कमा रहा है तो 100 में अगर हम 15% इंक्रीज कराएंगे तो कोई भी चीज़ 100 पर, जैसे कहा जाए कि 100 का 15% कितना होगा, तो 100 पर किसी भी चीज़ का परसेंटेज फॉर्म वही होता है। अगर पूछूं कि 100 का 15% कितना होगा, तो 100 का 15% 15 ही होगा। 100 का 50% कितना होगा, तो 100 का 50% 50 ही होगा। तो अगर उसका इनकम 100 है, अगर 15% बढ़ जाएगा तो अब इक्वली अब जो है उसका इनकम कितना हो जाएगा, 100 रुपया था, 15 रुपया हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 115 रुपया उसका जो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। पहले 100 रुपया कमा रहा था, अब 15 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। फिर सवाल में कहते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर यानी कि उसका व्यय भी जो कितना बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है। अगर बताइए कि 60 है, 60 का 15% निकालिएगा, तो 60 का 15% निकालेंगे तो 15 छक्का 9, यानी कि अगर 60 रुपया कमा रहा था तो अब 60 का 15% होता है 9, यानी कि पहले अगर उस 60 रुपया खर्चा कर रहा था तो अब 9 रुपया फालतू खर्चा करेगा, 9 रुपया अधिक करेगा। मतलब कि अब जो सो कितना खर्च करेगा, 69 रुपीज करेगा। अब उसका इनकम हो गया 115, अब खर्च करेगा 69 यानी कि 69 रुपया खर्च करेगा। तो 115 रुपया में से 69 रुपया खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, तो 115 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब सवाल में पूछता है कि उसका बचत परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले वो 40 रुपया कमा बचा रहा था, अब जो सो कितना बचाएगा, 46 रुपया बचाएगा, 46 बचाएगा। तो बचत में कितने का इंक्रीज हुआ है, 6 का वृद्धि हुआ है। कितने पर, 40 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 होगा। आपको पता था कि 1/20 का प्रतिशत वैल्यू होता है 5%। 1/20 का प्रतिशत वैल्यू कितना है, 5% है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 15%। यानी कि उसके व्यय में, उसके सेविंग में भी कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 15% का ही जो क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यह जो हुआ सवाल को लगाने का डिटेल तरीका हुआ, यानी कि इसको हम लोग जो सो लॉन्ग मेथड से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट में समझते हैं ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा और समझना है क्या, यहीं से थोड़ा सा हम और आसान करते हैं। कहते हैं कि मान लेते हैं इस सवाल में पहला स्टेटमेंट जैसे बोला वैसे लिखेंगे। कहता है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति का इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर भी जो सो कितना है, एक्सपेंडिचर 60, मतलब 100 का 60%, 60 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 40 बचाएगा। अब कहता है कि उसके इनकम में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो 100 का 15% निकालेंगे तो 15 होगा। यानी कि अल्टीमेटली जो है सो क्या है कि इनकम जो है सो 15 में वृद्धि हो जाएगा, यानी कि उसका आय जो है सो बढ़ कितना रहा है, 15 बढ़ रहा है। ठीक, फिर कहता है कि उसके एक्सपेंडिचर भी 15 बढ़ जाएगा, तो 60 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि पहले तो इनकम था उसमें तो खर्चा कर ही रहा है, बाद में इनकम कितना बढ़ा है, 15, तो जो खर्चा करेगा, व्यय में भी जो खर्चा करेगा, बढ़े हुए व्यय के ही बराबर खर्चा करेगा। तो इनकम में 15 की वृद्धि हुआ है, व्यय में 9 की वृद्धि हुआ है, तो 15 इनकम बढ़ा है, 9 में एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब 15 में से 9 को माइनस करेंगे कि निश्चित रूप से 6 का ही क्या करेगा, बचत में वृद्धि होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसका टोटल इनकम 15 हुआ है, 15 रुपया ज़्यादा कमा रहा है और वो खर्च भी 9 रुपया फालतू करेगा, यानी कि बचत पहले से कितना अधिक करेगा, 6 यूनिट ज़्यादा करेगा। तो 6 यूनिट ज़्यादा करेगा कितने पर, 40 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। फिर उसको 2 से कैंसिल कराएंगे तो 3 आएगा, 2 से कैंसिल कराएंगे तो 20 आएगा। 3/20 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तब जो है सो आगे जाएगा कितना प्रतिशत, 15%। कितना प्रतिशत आ जाएगा, 15% जो है सो आ जाएगा। एक बात और आपको यहाँ से एक और चीज़ें आपको क्लियर कर दें। जैसे मैंने यहीं से कंसेप्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति है
किसी व्यक्ति का इनकम जो सो कितना है 100 रुपया है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका इनकम 100 रुपया है, जिसमें से वो 60% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 40%। एक बात बताना है गुरु, समझना है, ये सबसे आसान तरीका है। कोई व्यक्ति 60 है, किसी व्यक्ति का इनकम 60 है, इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 60 है और सेविंग कितना है 40 है। अगर कहता है कि इसके इनकम में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो इनकम में अगर हमको 15% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में भी 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो निश्चित रूप से सेविंग में भी जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, 15% का ही वृद्धि होगा। तब जाकर के वैल्यूएशन जो सो क्या होगा, बराबर रहेगा। नहीं तो एक बात ध्यान में रखना है कि जितना अगर इनकम में अगर उतना ही प्रतिशत का 100 पर अगर डाटा मानकर बना रहे हैं, तब अगर इनकम में भी उतना ही का वृद्धि हो, एक्सपेंडिचर में जितना का वृद्धि होगा, उतना ही जो है सो किस में वृद्धि होगा, सेविंग में जो है सो वृद्धि होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसी में सवाल में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति अपने इनकम का 70%, जैसे मान 60% के जगह पर कोई और डाटा ले लेते हैं, मैं कहता हूं कि 80% खर्च कर देता है। कोई व्यक्ति अपने इनकम का जो क्या करता है, 80% खर्च कर देता है और उसके आय में 15% की वृद्धि हो तथा व्यय में भी 15% की वृद्धि हो, तो बचाना है कि बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो अगर देखिए कि अगर वह क्या करता है कि उसके आय में 15% की वृद्धि होगा और व्यय में भी 15% का वृद्धि होगा, तो निश्चित रूप से उसके बचत में भी कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, 15% का ही वृद्धि होगा। इसको आगे हम डिटेल में करते हैं, जैसे सवाल को बनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, मतलब अगर उसका इनकम जो है, उसका आय जो है सो कितना है 100 रुपया है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, 80 खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना, 20 बचाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब कहता है कि उसके आय में 15 की वृद्धि की जाए, तो 100 में 15 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 की वृद्धि होगा। 100 में वृद्धि मतलब 15 की वृद्धि। फिर कहता है कि उसके व्यय में भी 15% बढ़ जाता है, तो 80 का 15% निकालेंगे, तो 80 का जो 15% होगा कितना होगा, 12 होगा। 80 का 15% 12 होगा, यानी कि खर्च कितना फालतू करेगा, 12 यूनिट करेगा। तो अल्टीमेटली उसका जो सो क्या है कि 15 यूनिट तो कमा ही रहा है, 12 यूनिट खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना, 3 यूनिट। यानी कि पहले से उसके सेविंग में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि होगी। कितने पर, 20 पर, इसलिए जो 100 पर, और 3/20 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जितना में इनकम का वृद्धि होगा, अगर किसी चीज का वैल्यूएशन हम 100 पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इनकम में जितने प्रतिशत का वृद्धि हो, व्यय में भी उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो निश्चित रूप से सेविंग में भी उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जो हम आगे इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं, ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने सवाल कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने इनकम का 75% क्या करता है, खर्च करता है। मान लेते हैं सवाल में पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट ही कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो इनकम है, उस व्यक्ति का जो आय है कितना है, 100 यूनिट रुपया, 100 रुपया कमा रहा है, जिसमें से वो खर्च कितना कर रहा है, 75 खर्च कर रहा है। मतलब निश्चित रूप से उसका बचत वो कितना करेगा, बचत 25 यूनिट करेगा। कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जिसका इनकम, जिसका आय जो है 100 है, कमाता 100 रुपया है, 75 रुपया खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना, 25 यूनिट रुपया बचाएगा, 25 रुपया बचत करेगा। यहाँ तक पहला स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने लिख दिया। अब आगे सवाल में कहता है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में अगर 20% का वृद्धि करेंगे, मतलब कि निश्चित रूप से कितने की वृद्धि होगी, 20 की वृद्धि होगी। ये बात ध्यान रखना है। 100 में जितना परसेंट पूछेगा उतना ही लिखेंगे। 100 का 20% 20 होगा, 100 का 80% 80 होगा, 100 का 40% 40 होगा, 100 का 33% 33 होगा। तो सवाल में कहता है कि अगर उसके आय में हम 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो इनकम 100 रुपया है, 100 रुपया में से 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 20% 20 हो गया, यानी कि पहले 100 रुपया कमाता था, अब जो 20 रुपया ज़्यादा कमाएगा। फिर कहता है कि उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है। 75 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 7.5। जब आप निकालिएगा 75 का 75 का 10% तो आएगा 7.5। यानी कि अगर पहले जितना वो खर्च करता था उससे 7.5 रुपये उसकी खर्च क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक बात बताओ, इसका इनकम 20 यूनिट बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 20 यूनिट बढ़ा है, खर्च कितना बढ़ा है, 7.5 बढ़ा है, मतलब कि निश्चित रूप से सेविंग कितना बढ़ेगा। तो 20 में से 7.5 को माइनस कराएंगे, 20 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो उसका निश्चित रूप से सेविंग जो होगा 12.5 रुपया बढ़ जाएगा, 12.5 यूनिट रुपया बढ़ जाएगा। तो 12.5
बढ़ेगा कितने पर, 12.5 यूनिट बढ़ जाएगा कितने पर, पहले कितना कमाता था 25 कमाता, 25 पर, इसलिए जो है 100 पर 12.5 दूना 25 होता है, 2 से इसको कैंसिल कराएंगे 50%, मतलब कि उस व्यक्ति के अब जो है सो बचत में, उसके सेविंग में जो है सो कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, 50% का, या फिर से जो है 50% की वृद्धि होगी। आई बात समझ में? हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं जो आपके पेपर में पूछा गया। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति 13,500 के आय में से वह 9,000 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। यहाँ पे जो सो क्या दिया है कि यह नहीं कह रहा है कि वो उसका इनकम कितना है और कितना % खर्च करता है। इसमें सवाल का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करती है, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा। देखिए आपको मैंने शुरू के क्लास में बताया था, अगर हमको कहीं पर भी कंपैरिजन वाला डाटा निकालना हो, कंपैरेटिव डेटा निकालना हो, रिजल्ट निकालना हो, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली रियल वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर करके भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे बिना रियल वैल्यू को लिए भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे कि सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति का इनकम जो कितना है, 13,500 रुपया है, में से वो 9,000 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। मतलब उसका आय जो है सो कितना है, उसका इनकम जो है सो कितना है, 13,500 है, तो वह व्यय जो है सो अल्टीमेटली कितना कर रहा है, व्यय जो है सो 9,000 रुपया कर रहा है। किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है जिसका इनकम जो है सो कितना है, 13,500 रुपया है, तो 13,500 में से वो 9,000 रुपया क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो एक बात बताइए, अगर वह 13,500 कमा रहा है, 9,000 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसका बचत कितना होगा। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर और इनकम का जो क्या रेशियो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो एक बात बताइए, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 15 9 में होता है 135 और 15 छक्का होता है 30, 15 छक्का 90, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 रेशियो 2, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो 2। अगर वह 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, मतलब कि निश्चित रूप से उसकी बचत जो होगी, सेविंग जो है सो कितना होगा, 1 रुपया होगा। 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत जो सो कितना होगा, 1 रुपया होगा। अगर आपको ज़्यादा ऑड फील हो रहा है तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको 300 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं और इसको कितना ले लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं। मतलब वो इनकम 300 कर रहा है, बचत खर्च 200 कर रहा है, तो बचत अल्टीमेटली कितने का करेगा, 100 का करेगा। अब यहाँ से सवाल में कहता है, यदि आय तथा व्यय में 13% की वृद्धि की जाती है, इनकम में भी 13% की वृद्धि करेंगे, तो जब 300 का 13% निकालेंगे तो हो जाएगा 13 या 39, यानी कि अब उसके इनकम में कितने की वृद्धि होगी, 39 की वृद्धि होगी, 39 की वृद्धि होगी, तथा उसके व्यय में भी 13% का वृद्धि होगा। तो 100 का 13% निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा। 39 यूनिट कमा रहे, ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर वह 39 यूनिट कमा रहा है, 26 यूनिट ही क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। 39 यूनिट कमा रहा है, 26 यूनिट जो है क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 13 यूनिट जो है बचत करेगा। तो 100 में 13 निकालेंगे तो 13/100 हो जाएगा, प्रतिशत निकालेंगे 100, तो 100 का 100% निकालेंगे, यानी कि अल्टीमेटली वह व्यक्ति जो है कितने की बचत करेगा, 13%। आपको इतना कराने की जरूरत ही नहीं था, आपको मैंने शुरू के ही क्लास में बताया था, आपने इतना हल किया, अल्टीमेटली 13% रिजल्ट आया कि अगर इनकम में और एक्सपेंडिचर में दोनों में अगर सेम प्रतिशत का वृद्धि होता है तो व्यय में भी, बचत में भी उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। आप वैसे भी हल को बना सकते, सवाल को कर सकते थे, लेकिन अगर आपने ऐसे बनाया है तो ठीक ही है। नहीं, अगर आप वैसे भी बना सकते हैं सवाल को कि इनकम में जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा उतना ही जो है सो किस में होगा, अगर इनकम में और व्यय में, यानी कि इनकम में और एक्सपेंडिचर में जितने प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लोग को उतना ही % का किस में होगा, सेविंग में जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अगर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति का 13,500 रुपये की आय में से 9,000 रुपये खर्च करता है, तथा यदि आय में अगर मैं कहता हूं कि अगर आय में मानकर चलते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 13%, आय में 13% तथा व्यय में मान लेते हैं कि कुछ लिख देते हैं 9% की वृद्धि की जाए, तो अब बताओ कि बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अगर कहा जाए कि इनकम में 13%, अलग अलग दोनों डाटा हो तब तो आपको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। इनकम में 13% की वृद्धि होगा, तो सबसे पहले तो इनकम और व्यय का रेशियो निकालेंगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अब कहते हैं कि उसके इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 13% की वृद्धि हो, तो 100 का 13% निकालेंगे तो 39, यानी कि 39 का इनकम में वृद्धि होगा। अब एक बात बताओ, बचत में कहता है 9%, तो 200 का जब 9% निकालेंगे तो बचत कितना होगा, व्यय कितना होगा, 18। 39 यूनिट ज्यादा कमा रहा है, 18
व्यय खर्च कर रहा है तो अल्टीमेटली बचाएगा कितना, 21 बचाएगा। और 100 पर किसी भी चीज का 100 पर ज्ञात करते हैं तो यानी कि अल्टीमेटली बचत कितना करेगा, 21% का जैसे बचत करेगा। हमको आशा है कि अब इस बात को आप समझ गए होंगे। एक दूसरा सवाल सेम टाइप का सवाल देते हैं जो आपके पेपर है। यदि एक व्यक्ति का आय 8550 रुपये की आय में से वह 5700 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। तो सबसे पहले हम जब भी लास्ट में पूछ रहे हैं बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो जब भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहे हो, कंपैरिजन वाला डाटा पूछ रहा हो, तुलना करना हो, उस स्थिति में हमको रियल वैल्यू को इग्नोर करके ही चलते हैं। रियल वैल्यू को इग्नोर इसलिए करते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में, गणना करने में जैसो कठिनाई नहीं हो। तो अगर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं उसके आय और व्यय का अनुपात ही निकाल लेते हैं, रेशियो ही निकाल लेते हैं तो आसान रहेगा। एक व्यक्ति का इनकम जो सो कितना है 8550 है और व्यय जो सो कितना है 5700 रुपया है। मतलब कहने का है कि एक व्यक्ति 8550 रुपया कमा रहा है जिसमें से 5700 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो एक बात बताओ उसका बचत कितना होगा, सेविंग कितना होगा। तो अगर डाटा लेकर के बनाएंगे तो 8557 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करके बचत निकालेंगे, फिर इसके आय में परसेंटेज निकालेंगे, तो सवाल बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और हमको लेंथी करना नहीं है। इसलिए इससे बचने का तरीका है कि इसका रेशियो निकाल लो। 1 0 से 1 0 खत्म कराएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको कैंसिल कराते हैं 5 से कैंसिल कराते हैं तो 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 171 हो जाएगा। अगर इसको 5 से कैंसिल कराते हैं तो 1 1 4 हो जाएगा 114, 19 9 में 171, 19 छक्का 114, 3 3 का 9, 3 दूना 6। यानी कि अल्टीमेटली आय और इनकम का जब रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 3:2। मतलब 3 कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा, 1 का बचत करेगा। 3 कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है तो बचत कितने का करेगा, 1 का बचत करेगा। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए इसमें क्या करते हैं 300 200 और 100 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 300 कमा रहा है 200 खर्च कर रहा है, बचत कितना करेगा, 100 का बचत करेगा। क्योंकि रेशियो निकालना हमको अल्टीमेटली कंपैरेटिव वैल्यू निकालना है, कंपैरिजन वाला डाटा निकालना है, तुलनात्मक वैल्यू निकालनी है। और जब तक तुलनात्मक वैल्यू निकालने हम लोग रियल वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं है निकालने का। अब एक बात बताओ गुरु, कहता है कि उसके आय में 19% की वृद्धि की जाती है। 300 कमा रहे हैं 19%, तो 300 का 19% निकालेंगे तो 57, यानी कि उसके इनकम में कितने का वृद्धि होगा, 57 का वृद्धि होगा, 57 का वृद्धि होगा। फिर कहता है कि उसके व्यय में 13% की वृद्धि होती है। अगर 200 है, 200 का 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। यानी कि उसके आय में 57 का वृद्धि, उसके आय में 57 का वृद्धि हुआ है, उसके व्यय में 26 का वृद्धि हुआ है। मतलब कि उसके बचत में जो है कितने की वृद्धि होगा, 31 का वृद्धि होगा। और किसी भी चीज का 100 पर प्रतिशत निकालेंगे मतलब उसके बचत में जो है कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 31% का परिवर्तन होगा, या फिर से जो 31% का परिवर्तन होगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।